क्या मैं सुजुकी GS 150 लूँ या होंडा की CG 150 लूँ आज की डेट में। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक है क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटो व्लॉग। और आपने जैसा देखा स्टार्टिंग में कि टॉपिक आज का ये है कि मुझे कमेंट्स में आ रहा होता है कि जी नईम भाई, क्या GS लेना चाहिए या होंडा CG 150 लेना चाहिए। तो आज का ये मेरा डिस्कशन है और मेरा ख्याल है ऐसे आपको बोरियत होगी तो राइड पे भी चलते हैं और साथ साथ आपको बताता हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत क्लियर हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें बहुत से मतलब प्रोज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में गो फॉर दिस, लेकिन फिर भी चलते हैं, बातें करते हैं। चलिए, तो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी वीडियोस में मुझे सवाल आया है कि होंडा CG 150 का भाई बताएं नहीं भाई कि क्या इसका मज़ा सुजुकी GS 150 SC जो था उससे ज़्यादा है। डेफिनेटली ज़्यादा है। उसकी वजह है कि इससे सारा कुछ मिल रहा है। मतलब मुझे वो भी अच्छा लगा था उस वक्त के हिसाब से, जब तक ये नहीं आई थी, ये ब्यूटीफुल मशीन जब तक नहीं आई थी तो वो ठीक था। पावर वाइज मैं सिर्फ बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ पावर वाइज सही था, बाकी और कुछ भी नहीं था। मतलब बेशक डिस्क ब्रेक दे दी थी, लेकिन डिस्क ब्रेक भी मतलब सफिशेंट नहीं थी। वो बस आपको ये पता था कि हाँ जी डिस्क है। तो हर लिहाज से आप देख लें कि इससे बैलेंसर है, आपको इससे बैलेंसर मिल रहा है। उफ, क्या धुआं दे रही गाड़ी ये। अच्छा, बैलेंसर मिल रहा है आपको, ट्रिप मीटर मिल रहा है, फ्यूल गेज मिल रही है, बड़ा कुछ मिल रहा है। ठीक है, और आप मज़े से क्रूज़ कर सकते हैं। अभी ये मैं कोई स्पीड नहीं, अच्छा इसमें ना आप मज़े से कर सकते हैं 100 पे क्रूज़। अब मैं ये सिंगल की बात कर रहा हूँ, डबल का मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये कि हाँ, इसकी ये डबल पे भी बुरी नहीं होगी। अच्छा, सीट भी अच्छी काफ़ी वाइडर दी है, वाइडर से कि मतलब कि लेंथ वाइज भी जो सीट है वो काफ़ी अच्छी है इसकी। तो टूरिंग के लिए तो मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। फिर ये कि ब्रेक्स इसमें आप देखें कि डबल पिस्टन कैलिपर है इसका। ठीक है, और हर लिहाज से अच्छा, और डिस्क का साइज़ ही बड़ा। उसमें डिस्क ना बहुत नन्ही सी कर दी थी। मैं बात करूँ ये GS की, ज़ाहिर है टॉपिक पे अभी वही है ना, तो उससे हर लिहाज से सही है। अभी आप देखें कि सादा GS ठीक है 4 लाख का है। यकीन करें कि मेरे फ्रेंड हैं, मुझे आज ही उन्होंने शेयर की एक पिक्चर उनके GS के मीटर की। ठीक है, मीटर जो ख़राब हो गया। अच्छा, कंपनी की तरफ से क्लेम भी नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने कोई डब्बी शब्बी उसकी पता नहीं क्या चीज़ें अरेंज करके आफ्टर मार्केट और वो ली, और मैंने उनको वैसे ही मजाक में, मुझे पता था 2025 मॉडल है, तो मैंने कहा इज़ इट 2006? तो उन्होंने लिखा नहीं 2025, तो मैंने कहा हाँ आई न्यू इट, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहीं जनवरी या फरवरी में निकलवाई थी ब्रांड न्यू, और चली कितनी 2000 भी नहीं हुई है। तो ये हालात हैं। चलो, होंडा में आपकी कुछ सुन तो लेता है, जगह जगह सेंटर्स हैं, तो डेफिनेटली मैं ये रेकमेंड करता हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि हाँ, जो वो इंजन थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जो GS के शदाई, उन्होंने कहा यार नहीं भाई, हमने निकलवाई GS, अब वो चीज़ नहीं रही, इंजन में मसले मसाइल निकल रहे हैं, तो हमने वापस की हैं। ठीक है, लाहौर से हैं, और वाकई पहले वाले जो नहीं थे GS, अब वो हालात नहीं रहे। पता नहीं क्या वजह है, मतलब कि क्यों इन्होंने एक तो ये जो स्पेशल एडिशन पहले बंद किया। चलो जो भी था, कोई थोड़ा बहुत वो मतलब आता तो था ना नाम उसका, टूरिंग वाली बाइक से। अब तो बिल्कुल ही उन्होंने मतलब अपना खुद बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी एक चलती हुई प्रोडक्ट को ख़त्म करके। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। अच्छा, फिर सही जो चोट लगाई है ना, जो डज लगाई है, वो पता किससे लगाई है? जी, आपके होंडा CG 150 ने सही लगाई है उसको। अब 2025 में इस प्राइस रेंज में तो यकीन करें कि मैं बिल्कुल आपको कहूँगा यार, छड्डो की करना जैसे सुजुकी। ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उससे बहुत बेहतर है आप अगर मतलब वैसे तो ये लें
ठीक है। टूरिंग में अगर आपका मूड नहीं हो रहा ज़्यादा पैसा खर्चने का, सेकंड ऑप्शन इज़ होंडा CG125 स्पेशल एडिशन। ठीक है, ये दो मेरी रिकमेंडेशंस हैं ईयर 2025 में। बोथ आर बाय होंडा, और होंडा इसलिए कि भाई अब है ही ये, और केड़ा रह गया। यामा वैसे ही ठीक है, तो अच्छी थी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी बाइक यार अच्छी थी। होंडा के बाद ठीक है, होंडा के बाद तो मैं वही मेरी प्रायोरिटी, अगर कोई कहे ना होंडा नहीं लेना तो फिर मेरा ये था कि हाँ YBZ। लेकिन अब ये सुजुकी ने तो मेरा ख्याल है खाना पूरी, बल्कि मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे यार हमारी नहीं है भाई प्रायोरिटी, हमारी जो सुजुकी ऑल्टो है ना वो सारे खर्चे पूरे कर रही है, इसके भी यानी हमारी जो मोटरसाइकिल वाली साइड है उसके भी खर्चे हमारी ये सुजुकी ऑल्टो उठा रही है कल्ली। तो उनको नहीं परवाह कि हमारा प्रोडक्ट चलता है नहीं चलता, उन्होंने समझे एक अपना वो जो है ना वो स्लॉट वो भरा हुआ है, ठीक है, कि मोटरसाइकिल्स ला के और यूँ। वरना आप देखें कि लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ये उल्टा रिवर्स गियर, वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, और अभी तो जो गंदा स्टिकर, मैं तो हैरान हूँ कि किसी के छोटे 2 साल के बच्चे ने ना वो स्टिकर डिज़ाइन करके टेढ़ा सुजुकी, कितना ऑड लगता है कि वो जहाँ लगा दी उसने कहा बस यही होगा यही होगा। वेयरएज़ ये देखें पता चलता है यार, मतलब ऐसा खूबसूरत, ये तो इन्होंने कमाल कर दिया ना CG150 में। इवन मैं बताऊं CG125 स्पेशल एडिशन के भी स्टिकर्स बड़े अच्छे। हाँ, मुझे वो देखें जो है ना क्लासिक, उसके नहीं पसंद। मतलब ये नहीं आप कहें कि यार जो बस होंडा का इसने तो नाम ले के, नहीं, मुझे क्लासिक वाले बिल्कुल नहीं पसंद स्टिकर्स। स्पेशल एडिशन के बहुत ज़बरदस्त आते हैं। स्पेशल एडिशन के 125 के कभी भी बुरे नहीं आए ऑनेस्टली। अब पता नहीं वो कोई और डिपार्टमेंट है इनके या क्या, बट ये जो है CG150 में तो कमाल कर दी। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप देखना इसकी कुछ लुक ना, कावासाकी का W230 आप सर्च करें, उसकी शेप ये बिल्कुल अभी 2026 की लॉन्च में है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कावासाकी W230, ये आप ज़रूर देखना। वही अच्छा, मैं अभी कल ही अपनी वीडियो में कह रहा था कि चौथा गियर मुझे लग रहा था 5वां अभी भी हुआ है। अभी गियर इंडिकेटर ना होता है ना, तो मैंने चौथे में जाते जाना था। मतलब मैंने ये समझना था कि 5वां है, ऐसी स्मूथ। क्योंकि मेरा ख्याल है ट्यून अप के बाद तो मैं पता नहीं कब बिरान एवेन्यू आया हूँ कि नहीं आया शायद, लेकिन ये कि जाहिर है वो जितने किलोमीटर इस पर डलते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, तो ये एक फ़र्क पड़ता जाएगा इसमें। बिल्कुल हल्के इशारे पे चलती है। अच्छा ये देखें, अब 80 पे है ना, मैं ये भगा नहीं रहा हूँ, मतलब बहुत हल्के पे। ये कितना ही तो क्वार्टर भी नहीं, 5th गियर है, स्ट्रेट रोड है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो यूँ ऐसी रोड पे आके ना आपको एक आइडिया हो जाता है, आप जब 80 या 90 पे चलाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार हाँ भाई ये क्रूज़ करने के लिए सही है, लॉन्ग पे जाने के लिए। अच्छा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि हर दफ़ा कहता हूँ, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास एक प्रॉपर बाइक आ गई ना, ठीक है, टूरिंग वाली, तो इस पे इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। और मज़ा इसका ये कि ना इस पे मुझे एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाने की ज़रूरत, ना कुछ। सॉफ्ट पैनियर्स मैंने इंशाल्लाह इस पे रखने जो मेरे पास हैं, और बस इंशाल्लाह इसी पे मैं अपने रिकॉर्ड सारे तोड़ूंगा। दूसरों के तो बहुत मुश्किल है भाई, ज़ाहिर है। अपने रिकॉर्ड में इसमें सारे तोड़ने लगा हूँ टूर करके, जो मैंने जहाँ तक किए मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक है करूँगा। अभी तो ज़ाहिर जो नॉर्थ वगैरह पे जाने का अभी तो मौसम नहीं है। बता दूँ ईरान एवेन्यू है, हल्की सी भगाते हैं। ताकि मुझे अंदाज़ा होगा कि
क्रूज़ मैं कैसे आराम से कर सकूँगा। मैं कोई झुका वुका नहीं हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मैंने अब जो नोट की ना, आप इस पर यानी जाती तो ऊपर भी है मज़े से, भी तो काफ़ी जा रही थी आगे टर्न आगे, यानी 100 पे आप इस पर क्रूज़ कर सकते हैं मज़े से, जो एक ये इसका मज़ा है। वही 4th गियर था। अब आगे से मैं फिर घुमाता हूँ और आगे से टर्न लेते हैं ईरान एवेन्यू। अच्छा, क्या वैसे लेना यहाँ से चाहिए, लोग गलत लेते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लोग यहाँ से लेते हैं ना टर्न, विच इज़ रॉन्ग। उधर एरो भी लगाया हुआ है। हाँ हाँ, पता चलता है 5th गियर में। अच्छा, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, और आपकी जो है यानी जो टॉपिक वाली GS में तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बैलेंसर नहीं है उसमें GS 150 में। अच्छा, फ्यूल कंजम्पशन वाइज वो भी अच्छी है। हाँ, अलबत्ता अगर छेड़ ना दे कोई उसे, कोई आपको पता कि उसकी इस तरह तो मैकेनिक्स हैं नहीं जैसे होंडा की हैं, तो अगर किसी ने गलत छेड़ दी बस फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो सही चल रही हो तो मेरा ख़्याल है बस, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो छिड़वाएं ना। और दूसरा सबसे एक जो बड़ी बात कि जब आप टूर पे जाते हैं ना, तो कमेंट्स में भी था बड़ा ज़बरदस्त, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ कि जो आप ये मतलब अदर दैन जैसे होंडा, आपको पता है कि फिर सपोर्ट ही नहीं है किसी की। आप नॉर्दर्न एरिया या कहीं भी कश्मीर वगैरह जाएं, आपको तो नहीं मिलेगा कोई मैकेनिक, ये होंडा के अलावा नहीं मिलेगा आपको। बस वहाँ बंदा ख़राब होता है। सुजुकी भी लोड करवा के लानी पड़ती है, कोई मैकेनिक नहीं है। कोई होगा भी इक्का दुक्का तो वो बस मतलब अल्लाह खैर ही करे कि वहाँ से उल्टा ख़राब हो के ही निकलेगी। हाथ ही नहीं लगाएंगे, आपको पता, कहेंगे नहीं जी ऐसी काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, गियर शिफ्टिंग भी बड़ी अच्छी। हाँ, जब नहीं थी ना तो अभी जैसे थोड़ी चल गई है तो अभी बहुत मज़ेदार होगी गियर शिफ्टिंग, ज़बरदस्त। अब होंडा का और दूसरी का यूं ही है जैसे सामने पजेरो जा रही है ना, तो कोई कहे कि जी टोयोटा का इससे करना मुकाबला, तो ज़ाहिर है आपको पता टोयोटा तो कैसे वो लॉन्ग रूट पे भी ज़बरदस्त, और ये पजेरो बेचारी आप मोटरवे पे लेके जाएं तो बस ये फिर सीज ही होती हैं। और ये ना कहीं मैं रख चुका हूँ पजेरो काफ़ी देर, 1998 की थी मेरे पास। जी तो व्यूअर्स, आपने देखी वीडियो और आपका माइंड आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, में कभी भी किसी को स्ट्रेस नहीं करता, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें ये है, तो उसमें जो है वो आपको पता है क्या है, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं इंजन के अलावा। तो बस यही थी, इतनी सी वीडियो थी। पाक मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।